4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको याद है कि शिक्षा मंत्री का पिछले दिनों बयान क्या आया था? उन्होंने कहा था कोई भी अनियमितता नहीं हुई है। उसके बाद एनटीए के अधिकारियों ने थोड़े से लेवल की एक अनियमितता बताई कि साहब कुछ सेंटर्स पर वाकई कुछ हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डांट जब लगी या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ तो वहाँ कलई खुली और उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा पता करके लाइए कि दरअसल कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई है। पूरी खबर आपके सामने कल आ चुकी है और एनटीए या सरकार ने ये बात मान ली कि पेपर लीक हुआ है। किस लेवल पे हुआ है इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाइए और पूरी की पूरी डिटेल लेकर आइए। अगर लीक हुआ है तो दोबारा भी करा सकते हैं। अगर एग्ज़ाम की रूह मजरू हुई है आप कहेंगे मजरू बोल रहा है, मजरू कहते हैं ज़ख्मी को, मजरू सुल्तानपुरी। तो अगर एग्ज़ाम की जो मैं कह सकता हूं कि उसकी जो रूह है अगर वो कहीं से हर्ट हुई है तो हम दोबारा भी करा देंगे। ये खबर आप तक है और मुझे ये खबर बड़ी तो है, लेकिन मैं ये खबर के अलावा आपको जो शिक्षा मंत्री का जुमला था बिना जांच किए सरकार को, अपने आप को, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को और एनटीए को क्लीन चिट देने का जो काम किया था संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने, आपको लगता नहीं कि वो तार तार हो गया? अब इसके अंदर 24 लाख बच्चे बैठे हैं, 13 लाख ने इतने अच्छे नंबर ले आए हैं, लेकिन सीटें सरकारी कितनी है? 40-45 हज़ार टोटल मिला के 70-75 हज़ार, और बाकी कुछ प्राइवेट्स होंगी, कुछ बीडीएस की होंगी, कुछ बीएमएस की होंगी, कोई वो छोड़ दीजिए। तो कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं है। इसमें से 24 में से आप इतना मान लीजिए, मोटा मोटी बता रहा हूँ आपको, 20-21 लाख तो एडमिशन लेंगे ही नहीं। प्राइवेट कहाँ से लेंगे? इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? सरकार की सीटें बहुत लिमिटेड हैं। गुजरात में बड़ी अच्छी हैं साहब, उत्तर प्रदेश में भी हैं। 6 करोड़ गुजरात की आबादी है, लगभग 4,000 के करीब समथिंग वहाँ सीटें हैं। तमिलनाडु में थोड़ी ज़्यादा हैं, उत्तर प्रदेश के में भी 4,000 के करीब है गालिबन, लेकिन यहाँ कितनी आबादी है? बहरहाल वो एक अलग विषय। मैं तो आपके पास एक जुमले की जो हवा निकली है उसको ताज़ा करने के लिए आया हूँ, और जब जुमले का नाम आता है तो मुझे मोदी जी के बहुत सारे तथाकथित जुमले याद आ जाते हैं। एक जुमले की हवा तो आपने निकलते हुए देख ली है। शिक्षा मंत्री ने कहा कोई अनियमितता नहीं हुई, फिर सरकार को कहना पड़ गया साहब लीक तो हुआ है। 2 में हुआ या 2 लाख में, 20 लाख में, ये हम नहीं बता सकते भी, वो पता चल जाएगा आपको। जब शिक्षा मंत्री के इस दावे की पोल खुल गई कि वो कह रहे थे कुछ नहीं हुआ, तो फिर क्या मोदी जी के उस दावे पर भी आएंगे ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था? आज ही प्रियंका गांधी ने लिख दिया है कि चीन कहाँ कहाँ घुस रहा है और क्या क्या अतिक्रमण कर रहा है और बाकायदा बना रहा है। तो ये तो हाल का कल की ही खबर है। मुझे अलग से एपिसोड बना देना चाहिए चीन पर, लेकिन आपकी और मेरी और आम दर्शकों की दिलचस्पी नायडू और नीतीश कुमार पे ज़्यादा है। सरकार पलट रही है, सरकार ही नीचे और कहीं नहीं जा रही है सरकार। सब लोग बड़ी मुश्किल से चुनकर आए हैं, सबको अपनी अपनी सीटों की परवाह है। चंद्रबाबू नायडू चूँकि 5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं तो उनको ज़्यादा परवाह नहीं है, वो कुछ खेला करते हैं, बात दीगर है। अदरवाइज़ नीतीश कुमार वगैरह सब, इनमें किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी की सरकार को हटा दें। हाँ, मोदी जी की सरकार कमज़ोर हो रही है, ये बात हकीकत है। चलिए, तो मैं आपको ये बताने आया था जनाबे मन, हालांकि मेरे पास खबर है, चलो मैं दिखा देता हूँ। आप कहते हैं तो मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, दिखाना तो पड़ता है ना। आप ये देखिए हेडिंग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनटीए पेपर लीक वाले सेंटर्स की जानकारी दे, जिन स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ उसके बारे में 10 जुलाई तक बताएं। और फिर ये पूरी नीचे कहानी है जो मैंने आपको अभी बताई है। मुझे धर्मेंद्र प्रधान के तो एक ही जुमला उसका फ्लॉप हुआ है ना, पिछले साल भी कुछ मामले हुए थे ऐसे। मैं तो आपसे ये पूछने आया हूँ कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, वो इंडिया, ये इंडिया, कितनी बातें सुनी थी आपने। किसान जो रीढ़ है आपकी और मेरी, कोरोना में जब तमाम सेक्टर ज़मींदोज़ हो गए थे
उस वक्त कृषि सेक्टर जो है वो प्लस में जा रहा था सिर्फ, और अडानी की निगाह यही है। उसकी किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की गई थी। हो गई? अगर हो गई तो मेरी बात को आप दरकिनार कर देना। घर देने की बात की गई थी, रोज़गार देने की बात की गई थी। 15 लाख रुपए का जो जुमला है वो तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कभी कभी राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर के झूठ बोला है, साबित है। आलू सोने वाले मामला देख लीजिए। ऐसे ही 15 लाख रुपए की बात मोदी जी ने ये नहीं की थी कि सबके अकाउंट में कन्फर्म आ जाएंगे। उन्होंने कहा इतना पैसा बाहर पड़ा है कि अगर वो आ गया तो 15 लाख रुपए, 15-20 लाख रुपए तो ऐसे ही चले जाएंगे, ये वाली बात कही थी। देने की बात ही नहीं कही थी, लेकिन विपक्ष उड़ाता है, मोदी जी पे इल्ज़ाम लगाता है। लेकिन मोदी जी ने 2 करोड़ पर ईयर नौकरी के बारे में तो कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल भी अगर जनरेट करती यूपीए सरकार तो 5 साल में 10 करोड़ नौकरी हो गई। 10 करोड़ का मतलब जनाब ये हो गया कि एक आदमी को नौकरी मिल गई तो 5 आदमी उस पर आश्रित रहते हैं एटलीस्ट। एक तो वो खुद, 2 बच्चे, 1 बीवी, अगर मम्मी पापा साथ में हैं तो 5 को मान लीजिए। तो 2 करोड़ मिलती तो 10 करोड़ लोग कन्फर्म हो जाते। अब हर साल 2 करोड़ मिलती तो 5 साल में 10 करोड़, और 5 साल और किया उन्होंने, बड़ी ज़बरदस्त। आपने 303 सीटें दी थी तो 10 करोड़, 2 करोड़ नौकरी, 5 साल में 10 करोड़, 10 करोड़ को 5 से जोड़ दीजिएगा, 50 करोड़ लोग बिल्कुल कन्फर्म हो जाते हैं। फिर अगले 5 साल में 10 करोड़, उनके भी 50 करोड़ लोग हो जाते, तो 81 करोड़ लोग लाइन में खड़े ना मिलते हैं। आपने तो इसी बात को सबसे बड़ा समझ लिया। तो ये जुमले बड़े भारी भारी हैं। चीन को आंख लाल दिखा देंगे, नीली आंख दिखा देंगे, ये सारी बातें आपके सामने हैं। चलिए चीन और पाकिस्तान की बात तो बाद में कर लेंगे। ये रोटी रोज़ी का मामला भी अगर हल हो जाता। मैं कल देख रहा था कि एक बंदे की नौकरी चली गई, जब उसने आत्महत्या कर ली, वाइफ को पता चला, वाइफ ने भी कर ली। बेरोज़गारी की वजह से आत्महत्या करने वाले मामले अगर बड़े हैं तो मान लीजिएगा कि मोदी जी विफल हैं, और अगर घटे हैं तो मान लीजिएगा मोदी जी कामयाब आदमी। इस देश को कामयाबी की तरफ लेकर चल रहे हैं। विपक्ष ढिंढोरा और झूठ फैला रहा है, जबकि विपक्ष के पास फैलाने का भी कोई संसाधन नहीं है। ये सोशल मीडिया और मार्क जुकरबर्ग और यूट्यूब वाला ना होता, ट्विटर वाला ना होता, तो आप यकीन मानिए आप और हम बात भी ना कर रहे होते। वहाँ पे वो संदीप, वो कौन सा चौधरी है, वो डीएनए करता था पहले, उसमें वो आया करता रोज़ाना, मोदी जी की एक शानदार बात लेके आपके सामने रखता। और वो जो एक है पाठशाला चलाता है, वो भी झूठ बोल रहा है। ये चोपड़ा, अमन चोपड़ा, ये चोपड़ा, वो सब आपका मतलब हमारे और आपको सही खबर भी नहीं मिल पाती। तो धर्मेंद्र प्रधान के जुमले की हवा निकली। आपने कहा ये तो कल की बातों की नई बात लाई है। आप ज़रा इस बात पर भी गौर कर लीजिए कि मोदी जी के कौन कौन से जुमलों की हवा निकली हुई है, और आप कौन से मन से, क्या आप में से एक वर्ग ऐसा है जो धार्मिक पशु होकर वोट देने को अब भी तैयार है। राहुल गांधी कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या मेहनतें कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा उनकी सरकार में सब कुछ सही हो गया था, लेकिन भविष्य में तो सही हो सकता है। इसके बारे में तो आपको और मेरा पूरा अधिकार है। 14 साल बाद जब लेबर पार्टी आ सकती है इंग्लैंड में, फिनांस के अंदर जब लेफ्टीज आ सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको भी ऐसे रिफॉर्मिस्ट से याद आ गया, ईरान के अंदर जो चुना गया बंदा है, रिफॉर्मिस्ट कहा गया उस बंदे को, वो लोग भी मान गए। जब वहाँ हिजाब पर और पर्दे पर और बाल काटने के तमाम चीज़ें चल रही थी और जुलूसों पर पाबंदी थी, यही वो शख्स था जो ईरान का राष्ट्रपति बना, जिसने ऐतराज़ किया सरकार का। हेल्थ मिनिस्टर रहा, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको रिफॉर्मिस्ट करके पुकारा जा रहा है। तो हमें भी कोई रिफॉर्मिस्ट देख लेना चाहिए। बीमार पड़ जाते हैं तो शानदार स्पेशलिस्ट देखा जाता है या नहीं। आज देश एक क्वालिफाइड डॉक्टर के हाथ में है। बाकी मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, किसके हाथ में है तो आप जाने। तो सोच लेना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।
नमस्कार।